सबसे पहले आप बच्चों को ये बताएं कि कॉलेज एजुकेशन सिस्टम क्या है, कॉलेज का जो सेमेस्टर है वो किस तरीके से चलता है, एक्चुअल में सेमेस्टर भी क्या होते हैं, थोड़ा सा आप सर डिटेल में बताएं। जी सर, वेलकम। जी ये लीजिए आप। थैंक यू सर। जी एक बार सभी विद्यार्थी जो जुड़े हैं उनका बहुत बहुत स्वागत, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा रोल संस्थान को, हमारे संस्थान को, हमारे डायरेक्टर सर को, कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बीएससी एग्रीकल्चर और सेमेस्टर वाइज जो कोर्स है वो ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट बार सारे सेमेस्टर के बारे में सर बात कर रहे थे और आपसे राय भी ले रहे थे कि और कौन से सेमेस्टर का कौन सा कोर्स चला सकते हैं। लेकिन आज तक हम सबसे जो सिंपल सी बात बताते हैं कि सिंपल सी बात, बहुत सारे बच्चे जो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए जेट और सीयूटी की तैयारी कर लेते हैं, एमपीपीटी की तैयारी कर लेते हैं, लेकिन उनको कॉलेज में जाने के बाद ये नहीं पता चलता बहुत दिनों तक, इवन महीनों तक, कि कॉलेज का एजुकेशन सिस्टम क्या है। तो नॉर्मली हम इसके ऊपर पहले बात करेंगे कि आपका स्कूल लेवल से कॉलेज लेवल का जो आपका एजुकेशन सिस्टम है वो कैसे डिफरेंट है, कैसे अलग है, और इसके अंदर आपको किन किन बातों का थोड़ा ध्यान रखना है, क्या होते हैं सेमेस्टर, क्या होते हैं कोर्स, और आपको ऐसे कैसे पता चलेगा कि अपना कौन सा कोर्स चल रहा है, कौन सा सेमेस्टर है और कौन से सेमेस्टर में कौन सा कोर्स चलेगा। स्कूल लेवल तक क्या होता है सर, स्कूल लेवल तक 11th और 12th जो बच्चा करता है उसको 11th और 12th में मिनिमम 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। जी सर। हिंदी इंग्लिश जो आपका कंपलसरी है, उसके अलावा 3 जो है सब्जेक्टिव, जो सब्जेक्ट के ऑप्शनल होते हैं वो होते हैं। अब यहाँ पे वो बच्चा 3 सब्जेक्ट के बारे में 365 डेज में से एग्जाम का टाइम कुछ हॉलीडेज निकाल दे तो रेगुलर उसकी क्लास लगती है, और वो क्लास सिस्टम के अकॉर्डिंग जो 5 सब्जेक्ट है उनकी क्लास के अंदर वो पढ़ते रहते हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन जब हम बात करें कॉलेज सिस्टम में, 11th 12th आपने कर लिया, जब हम कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज में आपका क्लास सिस्टम जो है वो क्रेडिट सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो क्लास है कॉलेज में, जो आपकी स्कूल में जो क्लास है वो कॉलेज में आप जाएंगे तो कॉलेज के अंदर किस में चेंज हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी आपकी क्रेडिट सिस्टम में। इसका मतलब है कि अब आप क्लास की बात करते हैं, वो क्लास यहाँ पे कन्वर्ट हो गई है क्रेडिट के अंदर। आपका क्रेडिट के अलावा हम बात करें तो आपका जो क्लास सिस्टम के अंदर जब हम बात करें तो ईयर सिस्टम होता है। 11th आपका 1 साल का कोर्स है, 12th आपका 1 साल का कोर्स है, उसमें आप हाफ ईयरली होगा, कुछ टेस्ट होंगे और लास्ट में फाइनल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम होगा और उसमें आपका रिजल्ट डिसाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पे ईयर सिस्टम जो है उस ईयर सिस्टम को यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसका मतलब ईयर सिस्टम के अंदर एक जो सब पार्ट है उसका वो है सेमेस्टर। अब मैं आपको, अब इस फर्स्ट ईयर के अंदर जब आप फर्स्ट ईयर में एफ ईयर होते हैं तो इस फर्स्ट ईयर को वापस 6 मंथ के 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया गया है। वो 6 मंथ का जो एक पार्ट है उसको बोलते हैं 1 सेमेस्टर। इसका मतलब इसके अंदर 2 आपके पार्ट है, एक है फर्स्ट सेमेस्टर और एक है सेकंड सेमेस्टर। इसका मतलब है कि आपको जैसा कॉलेज में, स्कूल में होता था कि एक एग्जाम देके आप पूरा एक ईयर पास कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे एक ईयर पास करने के लिए आपको 2 मेन एग्जाम देने पड़ेंगे, और वो भी डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के। फर्स्ट सेमेस्टर पास करेंगे तो आप, जैसे आप जुलाई में एडमिशन लेते हैं तो जुलाई में एडमिशन लेके आपका दिसंबर में एग्जाम होगा, दिसंबर में एग्जाम होने के बाद रिजल्ट आएगा भी नहीं और आप कौन से सेमेस्टर में चले जाएंगे, सेकंड सेमेस्टर में चले जाएंगे। अब वो सेकंड सेमेस्टर शुरू हो जाएगा और सेकंड सेमेस्टर के 1-2 महीने बाद आपका रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आने के बाद कैसा भी रिजल्ट आए सेकंड सेमेस्टर कंटिन्यू चलता रहेगा। सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम देंगे, एग्जाम देने के बाद आप थर्ड सेमेस्टर में चले जाएंगे। थर्ड सेमेस्टर का मतलब हो गया कि आप सेकंड ईयर में चले गए, तो इसका मतलब बाद में वापस बीएससी का सेकंड ईयर शुरू हो जाएगा। अब ये सेकंड ईयर में वापस वही आपकी कहानी है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर। इस बात से आपको समझ में आता है कि बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर का कोर्स है, 4 साल का कोर्स है। आपको 4 साल के अंदर एक ईयर में 2 सेमेस्टर, इसका मतलब टोटल 8 सेमेस्टर पढ़ने होते हैं। 8 सेमेस्टर जब आप पूरे पार कर लेंगे, अच्छे से पास कर लेंगे, बिना बैक के पास कर लेंगे, तब जाके आपको बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री मिलती है। अब ये तो बात आपको समझ में आ गई कि सर आपका बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स कितने साल का है, 4 साल का है, सेमेस्टर कितने हैं, तो 8 सेमेस्टर है। अब हम आगे समझते हैं कि यहाँ थोड़ा क्लास का सिस्टम जो है वो भी बहुत चेंज है। अब यहाँ पे मान लीजिए हम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की बात करते हैं, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की बात करते हैं। मीन आपका अभी एडमिशन हुआ है, आपने फीस जमा करवाई है, आप हॉस्टल गए हैं, उस कॉलेज में आप शिफ्ट हुए हैं, और जैसे आप शिफ्ट होंगे सबसे पहले आपको कॉलेज जब एडमिशन लेंगे तो आपको एक फॉर्म भरवाया जाएगा। उस फॉर्म को आप देखेंगे तो वो आपका क्लास शेड्यूल फॉर्म होगा कि आपके कौन से कोर्स चल रहे हैं। यहां से आपको कुछ सब्जेक्ट, कुछ टर्मिनोलॉजी की बातें पता होनी चाहिए। एक होता है सब्जेक्ट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विषय। तो विषय जैसे कि आपका एक हिंदी विषय है, इंग्लिश विषय है, या फिर एग्रीकल्चर एक खुद विषय है। यहाँ एग्रीकल्चर के डिफरेंट 14 सब्जेक्ट जो है आप वो यहाँ पे पढ़ेंगे। इसका मतलब विषय जो होता है, जैसे मैं नॉर्मली बात करूं सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी, तो एग्रोनॉमी एक सब्जेक्ट है। ऐसा ही आपका एक सब्जेक्ट है सोइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, तो सोइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री जो है वो आपका एक सब्जेक्ट है। अब इसके अंदर क्या होगा, अब इसके अंदर आपने देखा होगा एग्रोनॉमी में आप क्रॉप, वीड्स, फर्टिलाइजर, मैन्योर इवन यहाँ भी पढ़ते हैं आप। इसके अलावा बहुत सारे टिलेज है, ये सारी चीजें आप एग्रोनॉमी में पढ़ते हैं। एक साथ यदि आपको 4th ईयर में एक ही सब्जेक्ट को, एक ही
सेमेस्टर में पढ़ा लिया जाए तो आप इतना ज्यादा डेप्थ में नॉलेज नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या है, तो इन्होंने एक सब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में उनके वेटेज के अकॉर्डिंग बांट रखा है, ताकि एक बच्चे पे लोड भी नहीं आए, वो सेमेस्टर में अच्छे से पास भी कर ले और उसका पूरा सिलेबस समझ में भी आए। तो इस सब्जेक्ट को, एग्रोनॉमी को, मान लीजिए उन्होंने 8 कोर्सेज में बांट लिया। अब ये 8 डिफरेंट डिफरेंट कोर्स है, और वो 8 डिफरेंट कोर्स जो है वो हो सकता है आपके एक ईयर के एक सेमेस्टर में एक कोर्स चले, या हो सकता है 2 कोर्स चले। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि आप बात करते हैं सोइल साइंस की, सोइल साइंस के अंदर टोटल सोइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में बीएससी एग्रीकल्चर के बच्चे के लिए 3 कोर्स चलते हैं। आपका 3 कोर्स में आप बात करेंगे तो एक कोड होता है SSAC 111 हो गया, 111 हो गया, ऐसे ही SSAC 221 हो गया, और ऐसे ही एक SSC का कोर्स जो है आपके 3rd ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में चलता है। ये आपको कोड देखने को मिलेंगे। यहां आपको ये समझ में आया सब्जेक्ट तो आपका सोइल साइंस है, फिर आपको समझ में आएगा SSAC क्या है, तो आपको ये समझना है S फॉर सोइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। इसका मतलब ये सोइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का कोई कोर्स है। फिर यहाँ 111 लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको क्या समझना है, फर्स्ट इसका जो 1 है इसका मतलब है ईयर कौन सा है, इसका मतलब ये सोइल साइंस का कोर्स फर्स्ट ईयर में चल रहा है। सेकंड जो ये 1 लिखा है इसका मतलब है सेमेस्टर, सेकंड 1 का मतलब है सेमेस्टर, इसका मतलब फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में एक सोइल साइंस का कोर्स चल रहा है। तो तीसरे वाले एक का क्या मतलब है, ये बहुत सारे बच्चों को लास्ट तक समझ में नहीं आता। इसका मतलब है कि कौन से नंबर का कोर्स है, तो इसका मतलब यदि कोर्स एक ही कोर्स चल रहा है तो यहाँ पे होगा 111। मान लीजिए सोइल साइंस के जैसे एग्रोनॉमी में चलता है फर्स्ट ईयर में भी एग्रोन 2 जो आपका एग्रोन है वो 111 चलता है और 112 चलता है। इसका मतलब फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, ये आपका फर्स्ट कोर्स है फंडामेंटल का, और ये हेरिटेज का कोर्स है तो सेकंड कोर्स है। इसका मतलब एक सेमेस्टर में एक ही सब्जेक्ट के 2 कोर्स भी चल सकते हैं। जब आप इन सब के बारे में आपको जब अपियर हो जाएंगे, आपके 8 या 10 ऐसे कोर्स चलेंगे एक ईयर में, उन सब के आपको मिड टर्म देने होंगे। ये मिड टर्म क्या होता है, तो आप समझिए हाफ ईयरली जैसा ही कुछ होता है, फर्स्ट टेस्ट जैसा होता है। यहाँ पे आपको जितना टोटल वेटेज है, मान लो 100 नंबर का टोटल पेपर होगा तो उसका 20 नंबर का पेपर जो है वो 1 या 2 महीने में इवोल्यूशन के लिए हो जाएगा। आपने 1 या 2 महीने क्लास ली तो उसके बाद में आपका मिड टर्म होगा। ये 20 नंबर का आपका एग्जाम होता है, जिसमें आपको सिर्फ रिटन एग्जाम देना होता है। कुछ ऑब्जेक्टिव आते हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, कुछ लिखने वाला पोर्शन आता है। उसके 3 महीने बाद आपका फाइनल एग्जाम होगा। फाइनल एग्जाम के किसी के 2 पार्ट होते हैं, किसी के 3 पार्ट होंगे। अब ये जो आपका सिस्टम है, जैसे कि हम फर्स्ट ईयर की बात करते हैं SSAC 111, अब इसके ब्रैकेट में आपको कुछ इंफॉर्मेशन और लिखी होगी, यहां लिखा होगा 2+1। ये 2+1 क्या बोला है, तो अब यहां आपको ये समझना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता। ये तो ठीक है, समझ में आ गया सोइल साइंस है, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट कोर्स है, ये क्या है, तो इसका मतलब होता है 2 और 1 क्रेडिट है। फर्स्ट क्रेडिट होता है वो थ्योरी का होता है, सेकंड होता है प्रैक्टिकल का। इसका मतलब है, अब यहां क्या समझे कि थ्योरी के 2 क्रेडिट है, ये क्रेडिट क्या समझ में नहीं आता। क्रेडिट का मतलब मैं सिंपल से लैंग्वेज में बताऊं, एक वीक के अंदर, एक जो सप्ताह होता है उस एक वीक के अंदर 2 क्लास आपकी थ्योरी की होगी और 1 क्लास प्रैक्टिकल की होगी। 2 घंटे पूरे हफ्ते में। यहाँ पे आप रेगुलर सुबह 8 बजे क्लास लगती है तो अगले दिन 8 बजे लगे जरूरी नहीं है। पूरे एक वीक के अंदर आपकी सोइल साइंस के 111 की सिर्फ 3 क्लास होगी। 2 क्लास जो होगी वो तो होगी थ्योरी की, जहां पे आपको क्लासरूम में बैठ के पढ़ाया जाएगा, और जो लास्ट वाला एक है ये प्रैक्टिकल का। यहाँ पे 1 घंटे में आपको सोइल टेस्ट, सोइल के बारे में जानकारी, सोइल में फील्ड विजिट, सोइल में प्रोफाइल कैसे खोदते हैं, कैसे देखते हैं, इनके बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगा। तो ये जो सिस्टम है ये आप देखेंगे स्कूल में नहीं है। स्कूल में थ्योरी प्रैक्टिकल का भी अलग से हो सकता है, लेकिन पूरा वीक का सिस्टम चलता है, पूरे वीक वो रेगुलर क्लास लगेगी। लेकिन यहाँ पे पूरे वीक में आपकी 3 ही क्लास लगेगी। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि एक स्टूडेंट के ऊपर कम से कम लोड आए और वो जितना भी कोर्स है उसको थ्योरी और प्रैक्टिकल पूरे का पूरा नॉलेज हो जाए। ये सब आप देंगे तो आपका रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट यहाँ पे परसेंटेज में भी आ सकता है। मेनली यहाँ पे ओजीपी और सीजीपी सिस्टम चलता है, उसके बारे में हम आगे कभी बात करेंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया, और बहुत अच्छे से लगभग एक बच्चे के जो डाउट होते हैं, बिल्कुल, और ये आप सही बोल रहे हो सर। ये जो गणित है ना, मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ, जो बच्चे सेकेंड ईयर वाले हैं, जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चे जो इस वीडियो को बाद में देखेंगे, अभी 8% देख रहे हैं, उनमें कईयों को यहाँ से लेके यहाँ तक का मतलब नहीं पता। बिल्कुल सही बात है। तो मुझे लगता है पहला काम तो उनके लिए आज पहली क्लास में यही सिखा दिया आपने, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब देखो, हर यूनिवर्सिटी का एग्जाम पैटर्न अलग होता है, ये क्लियर है कि आपके 8 सेमेस्टर है, 8 सेमेस्टर होंगे। लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज होती है जो सेमेस्टर के बीच में मिड टर्म लेती है, और कुछ यूनिवर्सिटी मिड टर्म नहीं लेती है। जैसे जोबनेर यूनिवर्सिटी है, किसी बच्चे ने लिखा है कि वहां हमारे मिड टर्म नहीं होता, तो कहीं बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जिनमें मिड टर्म नहीं होते हैं। मिड टर्म का मतलब होता है
एक छोटा टेस्ट हाफ ईयरली एक तरीके से, और स्कूल में नहीं चलते अपने टेस्ट वैसे पहला एक टेस्ट हो जाता है उससे पहले, उससे बच्चों को काफी हेल्प मिलती है। एमपीयूटी में जो है आपके ये मिड टर्म होते हैं बेटा।